अस्सलामुअलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में सुकून से रह रहे होंगे। तो गाइस, आज की अपडेट ये है कि कल रात हमारा यूपीएस हो गया था ख़राब। और ये मेरी आंटी रोज़ डस्टिंग करती हैं, लेकिन शीशे पे देखिए कितने ज़्यादा धब्बे नज़र आ रहे हैं। हमारा कल रात को हो गया था यूपीएस ख़राब, और ये जज़ा मुझे पकड़ के खड़ी हुई थी और अभी इसने गिर जाना था। यूपीएस हुआ है जी ख़राब। यूपीएस में से आवाज़ें आ रही थी अजीब किस्म की, टॉन। पहले 11 बजे के करीब आवाज़ें आना शुरू हुई हैं, लाइट गई है, तो मैंने इसके बाबा को फ़ोन किया कि यूपीएस जो है ना वो आवाज़ें कर रहा है ऐसी। फिर मैंने जी है ना जो वो लाइट आ गई, इसके बाद थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। और जब लाइट आई है ना तो मैंने जो है ना इसके बाबा को बता दिया कि जो है ना लाइट आ गई है, तो आप इजी हो के आए। वो कहीं मसरूफ़ थे, तो मैंने कहा लाइट आ गई हुई है, अब इट्स ओके, आप आराम से आएँ। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद जब इसके बाबा आए तो हम लोगों ने कोई इतना गौर नहीं किया कि ठीक है यार लाइट तो आ गई हुई है, ना इतना याद रहा। उसके बाद रात को 2:30 बजे लाइट गई है जी। 2:30 बजे जब लाइट गई है तो यहाँ पर ना ये स्विच में यहाँ पर लगा हुआ था चार्जर, ये वाला। इसके बाबा का चार्जर यहाँ पर लगा था, जज़ा सो रही थी और मैं जो उनसा है ना आईपैड पे अपने वही व्लॉग्स चेक कर रही थी। इसने किया जी धमाका, ये देखें। वो उसमें से आवाज़ बाहर से आई जा रही थी, पंखा बंद हो गया और टॉ 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 की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और इसने इतना बुरा धमाका किया है। इसके बाबा बाहर यूपीएस देखने चले गए कि पता नहीं इसको क्या हुआ। उतनी देर में इसने धमाका किया और इस स्विच में आग लगना शुरू हो गई। उसके बाद जो एक्सटेंशन वहाँ पे पड़ी हुई थी उसमें से भी धमाके आना शुरू हो गए और आग स्पार्क शुरू हो गया हुआ था। इसके बाबा को मैंने जल्दी से आवाज़ दी, वो भाग के अंदर आए। उन्होंने ना प्लास के साथ फटाफट इसको निकाला, उसके बाद ये सारे स्विचेस निकाल दिए प्लास के साथ। अभी तक हमारा यूपीएस जो है ना वो ठीक नहीं हुआ। अभी इलेक्ट्रिशियन बहुत जगह में पता किया जी, इलेक्ट्रिशियन कोई बिजी है, कोई गाँव गया हुआ है, कोई कहाँ गया हुआ है, कोई कहाँ गया हुआ है। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है। अभी इलेक्ट्रिशियन आता है तो नेक्स्ट अपडेट आपको देते हैं कि यूपीएस का क्या बना है। ठीक है जी। A few moments later. क्या इसको मसला फैसल बताया उसने? मॉड्यूल कहता है इसका वो कहते हैं फिर पास उससे पूछते हैं वो किससे होता है? बिजली की उससे? यूपीएस वाले से। नहीं, मॉड्यूल की खराबी किससे होती है? वो बिजली के किसी पावर कट कैसे ना हो मारा सकती है कपड़ा किसी का। और वजह से जी? सीना काट मारा उसको बस। या दांग ला से गीला करके मारे? नहीं काफी है ये, वो आपसे भी आंटी सीना की समझ नहीं आती ना आपको, पता है मम्मी जाजी बच्चा है मेरा बंदा। कहा करें गीला करके मारूं? ठीक है जी, ये यूपीएस का कबाड़ा हो चुका है हमारे। अल्लाह करेगा आज ही ठीक हो जाए, वरना तो बहुत गर्मी है। ये चेक करें जी नुकसान। जिन बेड के नीचे बिल्कुल नीचे से साथ लगे होते हैं ना, उसके नीचे ये हाल होता है। आंटी सफाई नहीं करती, आंटी ने गंद मचा दिता मेरे घर च। देख लो जरा, सारे लोग देख लो। जो भी आंटी शनाज से रब्ता करना चाहते हैं काम के लिए, आप देख लें आंटी शनाज क्या करती हैं। हाला ला 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 करती रहती आंटी, लेकिन आंटी ने काम देख लो की किया। उधरों वाशरूम धोंदी आंटी, वहां से वाशरूम धोया, पानी बड़म सारा इसके नीचे। ये देख लें जरा। कसूर मेरा है, मैं बेड नीवा लिया। हाँ जी, कसूर मेरा है कि मैं बेड नीवा ले लिया। ठीक है जी, ये मेरा कसूर है जी कि मैंने बेड जो है ना वो ये वाला ले लिया है, बिल्कुल फ्लोर के साथ। ठीक है जी, ये मेरा कसूर हो गया जो बेड के नीचे। ये देखें जरा, ओए होए होए होए। बाहर से हमारे घर रोज सफाई होती है माशाल्लाह, हमारा घर चमकता है। और ये देखें बेड के नीचे उल्ली चली पड़ी है। तौबा तौबा तौबा, कितना गंद है। हाँ, सोंदी दे में मैट्रेस देते रही हैं। तौबा तौबा तौबा। बस आंटी शनाज नाल जेड़ा राबता करन चाहते ने ना, वो देख लो बस ए हाल हुंदा जे। ओए होए 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 होए। इधर इस बच्ची को मैंने तेल लगा दिया सुबह उठ के कि चलो चंपी करवा लो ताकि ना बाल तेरे सही हो जाए। रोने की क्या जरूरत, क्या जरूरत का है रोने की? क्या जरूरत है? मामा ने नहीं उठाना, वहां जाना ना तुमने, वहां देखना है ना क्या हो रहा है। तबीयत अभी भी नहीं ठीक हुई। नहीं, उधर नहीं जाना, नहीं जाना। नो नो, ओ जी आई जा रही है, नहीं जाना। नो नो नो। यहाँ पर जी मैंने बना लिया है नाश्ता। यहाँ पर बना रही हूँ एक तरफ शामी कबाब जो कि गया है जी टूट,
मैंने सोचा कि क्यों ना हस्बैंड को नाश्ता बना दिया जाए। यहाँ पर मैंने उनके लिए नाश्ता तैयार कर लिया था, ब्राउन ब्रेड। यहाँ पर मैंने अपने लिए पानी उबालने के लिए रख दिया हुआ है। मैंने सोचा कि इनको नाश्ता दे दूँगी और साथ में पी लूँगी 1 कप कॉफ़ी का, क्योंकि बहुत सारा काम करने वाला था, मुझे एनर्जी चाहिए थी। साथ ही साथ मैंने लगे हाथ का कि जज़ा के फीडर भी धो लूँ। जो 2-3 बर्तन धोने वाले थे वो मैंने कहा मैं धो के तो मैं फारिग हो जाऊँ। और फिर मैंने खोली फ्रिज मैंने खोली तो फ्रिज थी बहुत ही ज़्यादा गंदी, आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर रख दिया हुआ था जी एक अचार वाला डिब्बा, जिसने पूरी फ्रिज में इतना गंद मचा दिया हुआ था, और ऊपर भी कुछ गोश्त ने अपना काम दिखा दिया हुआ था। फ्रिज इतनी ज़्यादा गंदी हो गई हुई थी ना कि मुझे चढ़ गुस्सा गया। बर्तन धोते धोते मैंने कहा अब साथ ही मैं फ्रिज भी साफ़ करूँगी। मैंने जी सारा माल गोदाम बाहर निकाला, और ये है वो पापी डब्बा जिसने अंदर गंद मचाया हुआ था। फ्रिज को मैंने जी धोना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसको खोल के रखा, उसके बाद मैंने इसकी सारी चीज़ें निकाल के मारी बाहर, और मैंने इसको धोना स्टार्ट कर दिया। मैंने इसकी सारी चीज़ें निकाल के बाहर रखी। इनको भी पहले मैं एक एक करके धोती गई। धोने के बाद मैंने अच्छे तरीके से फ्रिज को फिर धोना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने फ्रिज को धोया, धो के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जी, टाटान, कितनी प्यारी लग रही है फ्रिज, साफ़ सुथरी। ये बिल्कुल लश पश टश मश हो गई हुई थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी मैंने कर ली। ज़रा स्मेल नहीं थी, सारा कुछ ओके हो गया हुआ था। ऊपर से भी सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया हुआ था, हर चीज़ मैंने ओके करके चमका दी हुई थी। फ्रिज भी जी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही साथ बंदा साफ़ कर ले तो अच्छी बात होती है। फिर मैंने कहा जी लगे हाथ ओवन भी साफ़ कर लूँ। ओवन को भी मैंने साफ़ कर लिया, टाडान, क्योंकि ओवन जो है ना वो भी बड़ा गंदा हुआ पड़ा था। मैंने कहा अब मैं किचन में घुस ही गई हूँ तो मैं इसको भी साफ़ कर लूँ। ये भी मैंने कर लिया। 1 hour later. ले जी, किचन सारा मैंने क्लियर कर लिया हुआ है, अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया हुआ है। फ्रिज भी मैंने सारी साफ़ की है, सिर्फ एक अचार का जो डिब्बा है ना इसमें सारा कल्याण डाला हुआ था। पूरी फ्रिज भी साफ़ हो चुकी हुई है, ये भी सारा साफ़ हो चुका हुआ है, सब ओके ओके शोके मुके कर दिया मैंने। ओवन भी मैंने आपको दिखाया था, वो भी मैंने साफ़ कर दिया हुआ है। ये देखिए सब क्लियर हो चुका है, किचन भी ऑल डन हो चुका हुआ है। गाँव वालियों के साइड पे रहो ना तो वो कोई काम नहीं करती। नीचे से भी सारा मैंने धोया है, धो के मैंने सब क्लियर कर दिया है। आज तो मैं खप गई हूँ कर करके सारा काम, लेकिन शुक्र अल्लाह का कर लिया मैंने। ज़बरदस्त सब कुछ साफ़ हो गया हुआ है। ज़्यादा सो के ही हुई थी, अब वो सो के उठ गई हुई है, उसको मैंने नहला दिया था। अब मैं ज़रा शावर ले लूँ, शावर लेने के बाद आप लोगों को मैं दिखाती नहीं क्यों, तो ऐसे ही हो जाता है भांडे धो के ही आप लोग भी समझ सकती हैं, जो भांडे धोती हैं, भांडे धो के तो देखें ना हाथ साफ़ हो जाते हैं। तो क्या मैनीक्योर कराना है हम बच्चों वालों ने, तो ऐसे ही मैनीक्योर हो जाता है बच्चों के साथ। नो तो बड़े कर ही नहीं सकते हम, नो मीन्स नेल, ठीक है जी, वो तो हम बड़े कर ही नहीं सकते क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर उनको लग सकते हैं। तो ये देखें 1 eternity later. महंगाई खैर से इतनी होगी हुई है, खाली ये फ्रूट्स और ये चीज़ें, सिर्फ ये भिंडियाँ, अरवी है, थोड़े से टमाटर हैं, लहसुन अदरक है और हरी मिर्चियाँ और साथ करेले आए हैं जी। यही चीज़ें सिर्फ 2100-2200 रुपये की आई हैं। महंगाई चेक कर लें, ये देख लें, लोगों बता रही हूँ बहुत महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। अच्छा जी गाइस, जज़ा सो रही है स्टिल, वो मैंने पहले वाले क्लिप में आप लोगों को दिखा दिया। और मैंने सोचा उतनी देर में क्यों ना हंडिया वगैरह बनने के लिए रख दूँ। मैंने फिर फटाफट से करेले काटे हैं, करेले काट के मैंने यहाँ पे फ्राई होने के लिए रख दिए। इधर मैंने बीफ को गलने के लिए रख दिया हुआ। अब मैं जी बर्तन शर्तन धोऊँगी, कुछ जो बर्तन काटने वाटने से इकट्ठे हो गए हैं वो धो के रखेंगे। ग्रीन टी का 1 कप पीती हूँ क्योंकि जज़ा सो रही है, तो मेरे पास यही टाइम है कि मैं फटाफट से अपने जो है ना सारे काम जो है ना वो कंप्लीट कर लूँ। तो बस ये सारे काम कंप्लीट करते हैं और फिर आप लोगों को मिलते हैं। कपड़े सारे आंटी आज धो गई थी, तो कपड़े शपड़े धुल गए। इतने ज़्यादा कपड़े थे नहीं, लेकिन जो है ना फिर आपको पता है कपड़े साथ साथ ही धुलते रहे तो अच्छी बात होती है। फिर कपड़े सारे धुल गए हुए थे और इस यूपीएस ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ही ज़्यादा धमाके ऐसे कर रहा था ना कि बस मुझे तो इतना डर लगा ना, सारी रात मुझे नींद नहीं आई इस कदर। बस शुक्र लगा कि ठीक ठाक हो गया अब तो। अरे कपड़े शपड़े भी बस सूखते हैं तो इनको भी उतार के रखते हैं। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये हेल्पर्स जो उनसे होती हैं, इतनी तार आगे सारी खाली पड़ी हुई है और ये बीच में घुसेड़ के कपड़े डाल के गई हुई है कहीं सूख ना जाए कपड़े। फिर इनको कुछ कह दो ना तो फिर इनको गुस्से लगते हैं आगे से। 1 hour later. गाइज आज की ताज़ा खबर ये देखें,
हमारे कमरे में आ गए थे मेंढक और जजा के बाबा भी जजा के लिए फीडर्स लेके आए हैं और वो मेंढक हम लोगों ने कमरे में से बाहर निकालना था और जजा के बाबा ने क्या किया जी, फीडर के डिब्बे के अंदर ये बंद कर लिया है। डड्डू ये मेंढक इसमें बंद कर दिया। इतनी छलांगे वो देखे, इतनी छलांगे मारा था मेरी जजा के पापा ने, ऊपर से चॉपर लगा रही है कि कोई बाहर ही न छलांग मार दे। ये बड़े डेंजरस होते हैं, मुझे बड़े गंदे लगते हैं। वे 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 तौबा तौबा तौबा। इस बच्ची को ना नींद नहीं आ रही, 1 बज रहा है पर इस बच्ची को नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही? नींद नहीं करनी, नींद नहीं करनी। ये देख ले, अल्लाह फीडर जी इसके नए आए हैं आज और ये बस इन फीडर्स के पीछे पागल हो गई। एक मैंने पकड़ के रख दिया, ये देख लें। टाइम देख लें क्या हो रहा है और ये देख लें। आपको नीनी नहीं आ रही? जाजू नीनी नहीं आ रही मेरे बेटे को? जिन बाबा हैं आप, छोते नहीं है जो। इस बच्ची को नींद नहीं आ रही जी, 1:30 बज रहा है। ये देख लें आपके सामने, ये देखें, बट ये देख लें इस जिन बाबे को नींद नहीं आती। ये जिन बाबा बड़ा गंदा बेबी है, छोटा नहीं है। 2000 years later. अच्छा जी, जजा सो के उठ गई है। जजा नींदियाँ पूरियाँ कर ली हैं क्योंकि मैंने एसी बंद कर दिया था, तो जजा मैडम ने उठना ही था ना। अब जजा को मैंने थोड़े से अंगूर दिए हैं तो थोड़े से ग्रेप्स खा ले, मीठे हैं। मेरे बेटे को नमी लग ले है, नमी है, नमी लग ले है, नमी लग ले मेरे बेटे को। माशाल्लाह खा रही है। इसकी आंख पे ना ये चोट लग गई थी, अपना ही इसने टॉय मार लिया था। अब तो बेहतर होती जा रही है। कुछ बच्ची जो उनसे है ना, बच्चों का बंदा कितना भी ध्यान रख लेना, फिर भी बच्चों को कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हसद नज़र इज़ सो रियल। अल्लाह पाक सबको हसद से, नज़र से, बुरी नज़रों से बचा के रखे, आमीन। मेरे बेटे को देख के भी माशाल्लाह प्लीज़ कह दिया करें, बच्चे सबके ही खूबसूरत होते हैं, बच्चे सबके ही प्यारे होते हैं। तो अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और अल्लाह पाक सबके बच्चों को जो है ना इसी तरह ही हंसता, खेलता, मुस्कुराता, भागता, दौड़ता वही रखे। आमीन आमीन सुम आमीन। जज़ा के बाबा जी आज बहुत ज़्यादा ही लेट हैं और मैंने करेले बना लिए थे। ये जज़ा ने भी चॉकलेट खाई है और इसका मुग्गा देखिए, इस बेबी का मुग्गा देखे चाला गंदा कर लिया मेरे बेबी ने। शून ना पकड़ा करें आप, ऐसी हरकतें ना किया करें। तो इसके बाबा आज ज़रा लेट हो गए हुए हैं। तो अब ये है जी कि आटा मैंने गूंद दिया था, करेले मैंने बना लिए थे, लेकिन अब ये बच्ची मुझे रोटी बनाने नहीं दे रही और 12 बजने वाले हैं। मम्मा को भूख लग रही है इतनी ज़्यादा, मम्मा क्या करें। और ये बच्ची सोने पे भी नहीं आ रही। अभी इसने चॉकलेट खाई और इसने पूरा मुंह गंदा कर लिया अपना। दूर से दूर से दूर से। तो बस जी, बच्चे तो इसी तरह के होते हैं, बच्चों का क्या ही करे बंदा। अब इसने मुझे रोटी नहीं बनाने दी, तो अब मैंने अपने लिए कुछ ऑर्डर किया है कि मैं खा लूँ क्योंकि मुझे बड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैंने सुबह का नाश्ता ही किया हुआ है बस। अब बस कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर आपको बताएंगे कि हमने क्या किया। ये व्लॉग को करते हैं जी वाइंड अप। जैसा भी व्लॉग था, जितने भी दिन का व्लॉग था, 1-2 दिन का, उसमें चीज़ें कंबाइन की हुई हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। जज़ा ने भी दूध पी लिया है और जज़ा जी इस टाइम पे बस अपना प्राइवेट काम करने में मशगूल है, इसलिए वो इस तरफ देखेगी नहीं। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेकर, और इस तरह के मुंह आपको पता है कब बनते हैं बच्चों के। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआ में हमें खूब याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।